उत्तराखंड पुलिस के एसआई मैथ्स रीजनिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं टाइम एंड वर्क की। और एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहा था, सर आप टाइम एंड वर्क क्यों करवा रहे हो, है ना, टाइम एंड वर्क करवाने की क्या जरूरत है। तो देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल आना ही आना है, सवाल आना ही आना है। तो अगर यहां से सवाल आना है तो इसे क्यों ना पहले समझ लें। और ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपने ये समझ लिया, ये समझ में आ गया, तो आपके नंबर आज से आपके 2 नंबर 3 नंबर कंफर्म हो गए कि आप ये कहोगे कि आज की क्लास के बाद मेरे 2 नंबर तो कंफर्म हो ही गए हैं। ठीक है, समझते हैं टाइम एंड वर्क को। कॉन्सेप्ट की शुरुआत एक सवाल से करते हैं और ये सवाल समझिए क्या है। पार्ट 1 कह रहा हूं 3-4 पार्ट में आएगा। पहला जो टाइप है वो ये है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लो क्या है। राम एक आदमी है, कोई नहीं, आगे पीछे हो जाता है। हाँ, राम एक आदमी है। अरे भैया पेन काहे गायब हो जाता है हमारा। देखिए, राम एक आदमी है और दूसरा आदमी मोहन है। राम और मोहन। राम किसी काम को कर रहा है 40 दिन में और मोहन उस काम को कर रहा है 60 दिन में। हाँ ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन देता है कि राम और मोहन एक 40 दिन में कर रहा है और एक 60 दिन में कर रहा है, और आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि दोनों अगर काम को करेंगे तो कितना टाइम लेंगे। इसी तरह से एक क्लासिकल सा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इन दोनों नंबर्स में सबसे बड़ा जो भी नंबर है उसकी टेबल पढ़नी है। समझो पहले क्या कहना चाह रहा हूं, यहां से चीजें क्लियर होंगी। आधे बच्चे तो यहीं से निकल जाएंगे जिन्हें नहीं समझना। जिन्हें समझना है वो यहां पे रुकेंगे, और ये वाली जो ब्लैक बोर्ड जो मैंने बनाया है, इस बोर्ड में जो मैं चीजें लिखूंगा ना, वो तुम्हारे दिमाग में मैं लिख रहा हूं, उसे समझो कि क्या लिखने वाला हूं मैं। आपने क्या करना है, राम और मोहन है। राम 40 दिन में किसी काम को करता है और मोहन जो है वो 60 दिन में करता है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में काम कर लेंगे। तो क्या दोनों मिलके 100 दिन में काम कर लेंगे? आप कहेंगे नहीं, 100 दिन में क्यों करेंगे भाई, 100 दिन में ऐसे थोड़ी ना होता है कि दोनों के दिनों को जोड़ दिया। अरे भैया 40 दिन तो वो राम ले ही रहा है और मोहन भी उसके साथ जुड़ जाएगा, तो 40 से कम दिन में काम होगा कि नहीं होगा? आप बोलेंगे हाँ, 40 दिन में तो राम कर ही रहा था। ठीक है, समझो क्या करना है, प्रोसेस समझो। प्रोसेस कैसे होगी, आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर में जो भी नंबर बड़ा है, तो आपने कहा 60 है, उस नंबर की टेबल पढ़नी है। 60 एकम 60, 61 टाइम 60। क्या वो 40 की टेबल में भी आता है 60? आपने बोला नहीं आता है। फिर आपने आगे पढ़ी 60 की टेबल। 60 दूनी 120। 60 दूनी कितना? 120। जैसे ही 120 आया, आपने कहा सर वो 40 की टेबल में भी आता है। हाँ, तो हमें ऐसा कोई नंबर चाहिए जो 40 और 60 दोनों की टेबल में आए। आगे बात समझ में? आपने बोला हाँ समझ में आ गई। हमेशा जब भी टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन आए तो आपने इन नंबर्स की टेबल में आने वाला कोई नंबर ढूंढ लेना है। कैसे ढूंढना है? बड़े नंबर की टेबल पढ़ो, 1 से शुरुआत करो। 60 एकम 60, 40 की टेबल में 60 नहीं आता। 60 दूनी 120, 40 की टेबल में भी 120 आता है। अब ये 120 जो आया ये क्या है? कहानी समझो, कहानी बहुत प्यारी है। ये 120 आप मान लो कि टोटल समोसे हैं। क्या है? टोटल समोसे। अब कहानी शुरू हो रही है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? जो लेफ्ट हैंड साइड में था ये क्वेश्चन था, और इधर की जो कहानी है ये मैंने बनाई है ताकि आपको समझ में आ जाए। समझो कि राम 40 दिन में कितने समोसे खाता है? 120 समोसे खाता है। 40 दिन में खाता है 120 समोसे, मतलब एक दिन में कितने समोसे खाएगा? तो आप कहेंगे 3 समोसे एक दिन में खा रहा है। इतनी बात किस किस बच्चे को समझ नहीं आ रही है, वो दोबारा से ये वाली बात देखो कि राम 40 दिन में खाता है कितने समोसे? आपने कहा 120 समोसे, तो 40 तिया 120, मतलब 3 दिन में 3 समोसे एक दिन में खा रहा है। एक दिन के समोसे, वन डे समोसा। एक दिन में कितना समोसा खा रहा है?
3 समोसा खा रहा है। इसी तरह से मोहन की अगर मैं बात करूं, मोहन 60 दिन में खा रहा है कितने समोसे? तो आपने कहा 120 समोसे खा रहा है 60 दिन में, मतलब एक दिन में कितने समोसे खाएगा? तो आप कहेंगे गुरुजी 2 समोसे खाएगा। एक दिन में 2 समोसे खाएगा, 60 दिन में टोटल 120 समोसे खा देगा। सवाल में यही कहा हुआ था कि राम किसी काम को जितने दिन में 40 दिन में करता है और मोहन उसी काम को 60 दिन में करता है। दोनों अगर मिल करके काम करेंगे तो कितना टाइम लेंगे? समझो अब बात। दोनों अगर मिल करके समोसे खाएं तो एक दिन में राम खाता था 3 समोसे और मोहन खा रहा है 2 समोसे। दोनों मिल के समोसे खाएंगे तो मेरे बच्चों, तुम्हारा दिल चीख चीख के जो कह रहा है वही कि 3 समोसे और 2 समोसे को जोड़ लो, 5 समोसे दोनों मिल के खाएंगे। 5 समोसे के हिसाब से 120 समोसे खाने हैं। एक दिन में 5 खाते हैं तो 120 समोसे खाने में कितना दिन लगेगा? 120 बटे 5, एक दिन में 5, 120 समोसे खाने हैं तो 5 से 120 को काटोगे 24 दिन आंसर आ जाएगा। राम और मोहन मिलके 24 दिन में ये 120 समोसे खा देंगे। समझ में आ गई ये बात? अगर ये बात समझ में आ गई है, अगर ये बात समझ में आ गई है तो यहां से तुम्हारी कहानी शुरू होगी। और अगर समझ में नहीं आई है तो ये ब्लैक बोर्ड पे जो मैंने लिखा है इसे दोबारा से समझो, इसे दोबारा से समझो, दोबारा से समझो कि क्या हो रहा है। अब थोड़ा सा स्पीड से कर देंगे, सब मिटा दूंगा मैं मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारे लिए। तुम्हें समझ में आए इसके लिए सब कुछ मिटा दूंगा। मैंने लिखा था कि राम खाता है 40 दिन में, मोहन खाता है 60 दिन में, डेज दिए हुए। मैंने कहा कि टोटल समोसे निकालो। टोटल समोसे कैसे निकालने? जो सबसे बड़ा नंबर है उसकी टेबल पढ़नी है। 60 ही कम 60, 40 की टेबल में 60 नहीं आता। 60 दूनी 120, 40 की टेबल में भी 120 आता है। मतलब आपने मान लेना है कि टोटल समोसे कितने हैं? 120 हैं। टोटल समोसे कितने हैं? आपने कहा 120 है। 120 समोसे हैं टोटल। अब ये देखो कि 40 दिन में राम 120 समोसे खा रहा है, मतलब एक दिन में कितने समोसे खाएगा? एक दिन में कितने समोसे खाएगा? तो आप कहेंगे 3 समोसे खाएगा, क्योंकि 40 तिया 120 होता है। इसी तरह से 60 दूनी 120 होता है और जो मोहन है वो 2 समोसे खा रहा है। सवाल ये कहा गया था कि दोनों मिलके अगर समोसे खाएंगे, दोनों मिलके अगर समोसे खाएंगे तो 3 और 2 को जोड़ोगे, दोनों मिलके एक दिन में 5 समोसे खा रहे हैं। कितने समोसे खा रहे हैं? 5 समोसे खा रहे हैं। 5 समोसा अगर एक दिन में खा रहे हैं, टोटल कितना समोसा खाना है? आपने कहा 120 समोसा खाना है। 120 समोसा अगर आपको खाना है तो 120 को 5 से डिवाइड करोगे और 24 आपके पास आंसर आ जाएगा राम और मोहन के मिलके। आगे बात समझ में? इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है ना तो आगे चलिए, आगे के सवाल आप मेरे साथ उड़ाओगे। मैं गारंटी देता हूं उड़ाओगे तो उड़ाओगे। कमेंट जरूर करना कि सर बिल्कुल जो आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा वो समझ में आया या समझ में नहीं आया, ये भी कमेंट करना। आज अगर समझ नहीं आया तो कल फिर से इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से रिफाइन करने की कोशिश करूंगा। अगर समझ में नहीं आया, वैसे तो आप आगे बढ़ते जाओगे तो चीजें और क्लियर होती जाएंगी। समझिए, पहला क्वेश्चन आ गया, एकदम से रोशनी आई और रोशनी को देख के डरना नहीं है। रोशनी को देख के आपने क्या करना है? घबराना नहीं है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, सवाल में वही पढ़ना है। ए कितने दिन में काम करता है? 4 दिन में कर सकता है, तो 4 दिन लिख लिए। बी कितने दिन में कर सकता है? बी आपने कहा 12 दिन में करता है। फिर ये तो डे होगा, ये सवाल में दिया हुआ। और सवाल क्या पूछ रहा है? दोनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? डिट्टो वही सवाल है। क्या करना है? आपने कहा इन दोनों का ऐसा कोई नंबर लेना है जो दोनों से कट जाए। बड़ा नंबर कौन सा है दोनों में? तो आपने कहा सर 12 है। 12 की टेबल पढ़ोगे, 12 ही कम 12। 12 की टेबल जो 12 आया वो 4 की टेबल में आता है। आपने कहा हाँ आता है, तो यहां पे कितना लिख दो? 12 लिख दो। ये 12 क्या आया? तो आपने कहा सर ये आ गया
टोटल समोसे, मतलब ए और बी को आपने जो टोटल काम दे दिया 12 समोसों का काम दिया है। ए को देखोगे तो ए एक दिन में जो समोसे खा रहा है 4 तिया 12, मतलब 3 समोसे एक दिन में खा रहा है। ए 1 डे समोसा, एक दिन में कितने समोसे खा रहा है? 3 समोसे खा रहे हैं। बी के बारे में अगर सोचोगे तो कितने समोसे खा रहा है? 12 समोसे खा रहा है। 12 दिन में खा रहा है 12 समोसे, मतलब एक दिन में कितने समोसे खा रहा है? एक समोसा खा रहा है। दोनों अगर मिल के समोसा खाएंगे तो 3 और 1 को जोड़ लोगे, कहोगे 4 समोसा हो गया। 4 के हिसाब से 12 समोसे खाने, एक दिन में 4 समोसा खाते हो। 12 समोसे खाने में कितना दिन लगेगा? 3 दिन लगेगा। हमारे बगल में बैठा हुआ ये बच्चा अगर आंसर कर रहा है तो मैं मानूंगा कि आपको समझ में आ रहा है। बच्चे ने आंसर कर दिया कि दोनों मिलके 4 के हिसाब से 12 से 4 को भाग करोगे तो भी 3 ही आएगा, और जनरल भी सोच पाओगे तो 3 ही आंसर आएगा। ये सवाल आपने कर दिया, कुछ भी भयानक नहीं था, बहुत आसान है। और मैं आपको बार बार एक चीज कह चुका हूं कि आज की जो ये क्लास है ये आपको नंबर दिलवाएगी। समझ रहे हो क्यों मैं ये क्वेश्चंस ऐसे कर रहा हूं, यहां से शुरुआत कर रहा हूं? क्योंकि पहले मैं आपके वो 50 नंबर कंफर्म करवा दूंगा कि जो क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, जिन टॉपिक से तो आना ही आना है। तो एक टाइम एंड वर्क है, यहां से हम क्वेश्चन में नंबर ले आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, अगला क्वेश्चन, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे देखो। एक आदमी एक काम को 30 घंटे में कर सकता है, ये लिखा हुआ, तो आदमी को एम से डिनोट कर दिया, लिख दिया 30 घंटे। घंटे कह रहा है तो घंटे लिख लो भैया, घंटे। दिन कह रहा था तो दिन लिख लो, 30 घंटे में कर रहा है। यदि वह अपने बेटे के साथ कार्य करता है तो वही कार्य 20 घंटे में समाप्त हो जाता है। मतलब आदमी मैन और उसका बेटा एमबी दोनों काम करते हैं तो कितने घंटे लेते हैं? आपने बोला सर 20 घंटे दे रखा है। इतनी बात भी आपको समझ में आ गई? आपने बोला बिल्कुल समझ में आ गई। क्वेश्चन को पढ़ना भी सिखा रहा हूं आपको, पढ़ना ही तो नहीं आता समझ में, ये समझ जाओगे तो क्वेश्चन कर पाओगे। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि बेटा अकेले काम करता तो वह काम कब कितने टाइम में कर पाता। ठीक है, फिर जैसी 30 और 20 आया तो आपने ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, किसकी टेबल पढ़नी है? 30 की, बड़े वाले नंबर की, 30 से कम 30, 20 के पहाड़े में 30 नहीं आता, 30 दूनी 60, 20 के पहाड़े में भी 60 आता है तो 60 ले लो यहां पर, और यहां लिख दो टोटल समोसा। बार बार लिखो ये टोटल समोसा। कितने समोसे हैं? 60 समोसे हैं। 30 दिन में खा रहा है, 30 घंटे में खा रहा है 60 समोसे, मतलब 1 घंटे में कितने समोसे खाएगा? तो आप कहोगे 2 समोसे खाएगा। मतलब जो ये मैन है, जो ये आदमी है, ये 1 घंटे में जो समोसे खा रहा है वो कितने हो रहे हैं? आपने कहा सर 2 समोसे खा रहा है। जब बेटा आ जाता है तो 20 घंटे में खा लेता है 60 समोसे, मतलब 1 घंटे में कितने समोसे खा रहा है? 3 समोसे खा रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, देखो आदमी के समोसे पता है 2 समोसे खा रहा, आदमी और बेटे के समोसे पता है 3 समोसे खा रहा है। तो अगर मैं आपसे बेटे के समोसे पूछूं कि कितने समोसे बेटा खा रहा है, तो कितने खा रहा है बेटा? आपने बोला आदमी अकेले 2 समोसे खा रहा है, बेटे के साथ मिलकर 3 समोसे खा रहा है। अकेले अगर बेटा खाता तो कितने समोसे खाता? तो जवाब आ रहा है, आपका जवाब और इनका जवाब दोनों सेम है, और आप चीख चीख के कह रहे हो कि 1 समोसा खाता। 1 समोसा बेटा खा रहा है 1 घंटे में, बेटे को खिलाएंगे 60 समोसे, कितने घंटे ले लेगा बेटे? तो बेटा लेगा 60 घंटे। 60 घंटे ऑप्शन में है। आपने कहा हाँ गुरुजी 60 घंटे ऑप्शन में है, 60 को आंसर करो और आगे बढ़ जाओ। और ये बात समझ में दिक्कत है। एक और चीज जो मैं बार बार कहता हूं कि भैया जो समझाऊंगा समझ में सब आएगा। जो मैं करवा रहा हूं इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पाठशाला ऋषिकेश में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट में पिन कर देंगे, वहां पे जाके ज्वाइन हो जाना, पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। जितने क्वेश्चन यहां कराऊंगा यही क्वेश्चन वहां पे मिल जाएंगे, और एक दो जो 2 4 5 7 क्वेश्चन और मिल जाएंगे इसी तरह के, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। तो वो टेलीग्राम चैनल भी आप जुड़ जाना उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अगेन
आपने बोला अब तो हमें डर ही नहीं लगता। आपने देखा कि ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में करते हैं। तो ए और बी का आपने लिख दिया कि 24 दिन कर रहे हैं, डे लिख दिए। फिर आपने क्या देखा? ए बी सी मिलकर उसी काम को 8 घंटे में 8 दिनों में कर रहे हैं। अब कितने लोगों की बात कर रहे हैं? 3 लोगों की। कौन कौन है? ए बी और सी की। कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में कर रहे हैं। फिर आपका काम वही है, 24 और 8 का ऐसा कोई नंबर लेना जो कि दोनों से कट जाए। सबसे बड़ा नंबर जो है वो है 24। सबसे बड़ा नंबर है 24। 24 का पहाड़ा करो, 24 एकम 24। 8 के पहाड़े में भी 24 आता है। तो आपने कहा टोटल समोसे कितने मान लोगे? टोटल समोसा कितने मान लोगे? 24 मान लोगे। टोटल समोसा 24 मान लोगे। जैसे ही आपने टोटल समोसा 24 माना, आपने यहां पर बीच में 1 डे समोसा, एक दिन में कितने समोसे खा रहे हैं ये जरूर लिखना है। आपने देखा ए बी 24 दिन में 24 समोसे खा रहे हैं, मतलब एक दिन में कितना समोसा खाएगा? 1 समोसा खाएगा। ए बी सी 8 दिन में खा रहे हैं 24 समोसा, मतलब एक दिन में कितना समोसा खाएगा? 3 समोसे खाएंगे। अब एक और चीज समझो भैया, ए और बी मिलके 1 समोसा खाता है। ए बी सी 3 लोग मिलके 3 समोसे खाते हैं। तो सी अकेले कितने समोसे खा रहा होगा? आप बोलेंगे 2 समोसे खा रहा होगा। क्वेश्चन में सी अकेले काम को कितने दिन में करेगा? तो 2 समोसे एक दिन में खाता है। 24 समोसे खाने हैं। कितने समोसे खाने हैं? 24 समोसे खाने हैं। एक दिन में 2 समोसे खाता है, 24 समोसे खाने हैं। कितना दिन लग जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कहोगे 12 दिन लग जाएंगे। 12 ऑप्शन में है। टिक करो और आगे बढ़ जाओ। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आ रहा है तो कमेंट करो, बताओ कि सर ये वाला चीज समझ में नहीं आई, आगे जो भी आप लेक्चर करेंगे उसमें ये वाली चीज भी समझाइए। भैया जब तक आप पूछोगे नहीं मैं कैसे बताऊंगा? मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी एक काम को 15 दिन में करते हैं। ए और बी 15 दिन में कर रहे हैं, तो आपने लिख दिया ए और बी कर रहे हैं 15 दिन में। बी और सी कर रहे हैं, बी और सी के बारे में भी कहा है कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। फिर सी और ए के बारे में भी बात की है कि भाई ये 10 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये तो आपने करना ही है। फिर आपने कहा कि इन सारे नंबर्स का जो सबसे बड़ा नंबर है उसकी टेबल पढ़नी है, उसका पहाड़ा पढ़ना है, और ये देख लेना है कि वो नंबर और सारे नंबर की टेबल में भी हो। तो 15 की टेबल पढ़ेंगे, 15 एकम 15, 12 की टेबल में 15 नहीं आता, 15 दूनी 30, 12 की टेबल में 30 नहीं आता, 15 तियां 45, 12 की टेबल में 45 नहीं आता, 15 चौके 60, 12 की टेबल में 60 आता है, 10 की टेबल में भी 60 आता है। इसका मतलब ऐसा नंबर लेना है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए। ये हमारे टोटल समोसे होंगे। ये हमारे क्या होंगे? टोटल समोसे होंगे। टोटल समोसे होंगे 60 टोटल समोसे हो गए। आगे देखो, ए और बी 15 दिन में खा ले रहे हैं 60 समोसे, मतलब एक दिन में कितने खाएंगे? 15 चौके 60, 12 पंजे 60, 10 छक्के 60। आपने बोला ये हो गया। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए अकेले काम करने में कितने दिन लगेगा या लेगा। आपने क्या देखा कि ए बी मिलके खाते हैं तो 4 समोसे खाते हैं, बी और सी खाते हैं तो 5 समोसे खाते हैं, सी और ए खाते हैं तो 6 समोसे खाते हैं। अगर मैं इन तीनों को जोड़ लूं तो आप कहोगे कि सर 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी आ रहा है और 2 बार सी आ रहा है। तो मैं इस तरह से लिख रहा हूं, 2 बार ए बी और सी दोनों सब 2-2 बार आ रहे हैं। तो ये टोटल जो समोसे आ गए 10 और 5 15, 15 समोसे खा लेंगे। कितने समोसे खा लेंगे? 15 समोसे खा लेंगे। 2 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 15/2 आ जाएगा। 2 से क्यों कर रहे हैं? 2-2 बार आ रहे थे, एक बार चाहिए हमें सारे लोग, तो ABC की वैल्यू आ जाएगी 7.5 समोसे। अगर एक बार A एक बार खाए, B एक बार खाए, C एक बार खाए, 7.5 समोसे खाते हैं। आपको यह बताना है कि A कितने समोसे खाता है। तो आप कहेंगे कि ABC में से किसके समोसे घटा लोगे?
BC के समोसे घटा लोगे, ABC मिलके कितने समोसे खाते हैं, 7.5 समोसे खाते हैं, उसमें से BC के समोसे घटाओगे, BC के समोसे कितने, 5 समोसे घटाओगे, 5 समोसे जैसे ही आपने घटाए तो आपके पास 2.5 समोसे आ गए। मतलब जो A है वो कितने समोसे खा रहा है, आप बोलेंगे सर जी वो तो 2.5 समोसे खा रहा है। 2.5 समोसे के हिसाब से 60 समोसे खाने हैं, 60 समोसे 2.5 समोसे के हिसाब से खाने हैं, पॉइंट हटाया, 0 यहां लगा दिया, 25 चौके 100, 6 चौकू 24, 24 दिन में वो खा लेगा पूरे के पूरे 60 समोसे। आगे बात समझ में क्लियर हो रहा है, समझ में आया? इस तरह से ये सवाल किया जा सकता था। इस क्वेश्चन को एक और बार देखना, थोड़ा सा लंबा लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक और बार देखोगे सही से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी कुछ कुछ उसी तरह का सवाल है, नहीं उस तरह का तो नहीं है मगर कुछ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि X अकेले 10 दिनों में काम कर सकता है। X एक आदमी है, 10 दिन में कर रहा है, डे दे दिए, 10 दिन में कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। Y कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। X Y Z मिलकर समान कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। X भी ले लिया, Y भी ले लिया, Z भी ले लिया, 3 लोग हो गए। कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में कर रहे हैं। तीनों का क्या ले लो भैया, ऐसा कोई नंबर लो, 15 की टेबल पढ़ो, 15 एकम 15, 10 की टेबल में 15 नहीं आता, 15 दूनी 30, जैसे ही आपने 30 लिया, 10 की टेबल में 10 तियां 30, 15 दूनी 30 और 3 10 अंकी 30, सबकी टेबल में 30 आता है। 30 क्या है तो आपने लिखना है, अपने दिमाग में सोचना है, टोटल समोसा है, मोसा। ये क्या है, एक दिन का समोसा, 1 डे समोसा, 1 डे समोसा, समोसा। ठीक है, अब समझो X Y और Z मिलके कितने समोसे खा रहे हैं, 10 समोसे खा रहे हैं, जबकि X और Y देखोगे तो कितने समोसे खा रहे हैं, 5 समोसे खा रहे हैं। X Y Z खा रहे हैं 10, X Y खा रहे हैं 5, X और Y के जोड़ोगे ना, 3 और 2, 5 समोसे खा रहे हैं। मतलब सीधे सीधे आप Z कह पाओगे, Z कितने खा रहा है, इस 10 में से ये 5 घटा लोगे तो 5 समोसे Z खा रहा है। 30 समोसे खिलवाने हैं हमें, कितने दिन लगेंगे, 5 के हिसाब से 30 समोसे खाने में, 30/5 बोले तो 6 दिन लगेंगे। 6 दिन लगेंगे तो 6 आंसर कहो और आगे बढ़ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। आगे बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए। जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है उसे कमेंट करो, जो क्वेश्चन सही से समझ में आया, जो कॉन्सेप्ट को आपको लग रहा है कि वाह क्या कर दिया है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, उसे कीजिए। सूरज और रतन 2 लोग हैं, एक का नाम सूरज है, एक का नाम रतन है। दोनों मिलके कितने दिन में कर लेते हैं, 12 दिन में किसी काम को करते हैं। सूरज के बारे में लिख रहा है, सूरज के बारे में कि वो कितने दिन में करता है, अकेले 16 दिन में करता है, डे दे दिए। फिर आपने क्या करना है, बड़ा नंबर कौन है, 16 है, 16 की टेबल पढ़नी है, 16 एकम 16, 12 की टेबल में 16 नहीं आता, 16 दूनी 32, 12 की टेबल में 32 नहीं आता, 16 तियां 48, 48 जैसे ही आया तो आपने कहा टोटल समोसे हमने मान लिए कि 48 हैं, टोटल समोसे हमने मान लिए कि 48 हैं। 12 चौके 48, मतलब सूरज और जो भी था रतन दोनों मिलके 4 समोसे खा रहे हैं एक दिन में। एक दिन में कितने समोसे खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं 4 समोसे खा रहे हैं। 16 तियां 48, सूरज अकेला 3 समोसा खा रहा है। अब समझो सूरज अकेला कितना समोसा खा रहा है, 3, जबकि सूरज और रतन मिलके कितने खा रहे हैं, 4 खा रहे हैं। मतलब आप बता पाओगे ना कि रतन कितने समोसे खा रहा होगा, आप बोलेंगे 1 खा रहा होगा। यार कैसा सवाल पूछ देते हो, 1 से 48 को डिवाइड करोगे तो 48 दिन लग जाएंगे बेचारे रतन को 48 समोसे खाने में। सवाल में हमेशा आपसे वो डेज पूछता है, तो डेज पे मेरे प्यारे बच्चों फोकस करो। ये टाइप 1 है, इसमें सारे सवाल इसी तरह के आएंगे, सारे सवालों में इसी तरह से कुछ कुछ करना है आपको। क्वेश्चन देखिए अगला, ए किसी काम को कितने दिन में करता है भैया, ए का टाइम दे रखा है 18 दिन में करता है, डे दिए हुए हैं, आपने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी कितने दिन में करता है, उसने इस पर 12 दिनों तक काम किया और बी ने शेष काम। अब आपने देखा बी का तो पूरा टाइम दिया ही भी नहीं है, तो आपने क्या करना है, ए का ही टाइम दिया है तो ए को ही मान लो कि पूरा का पूरा 18। 18 किससे करता है, 18 की टेबल पड़ी, 18 कम 18, 18 ही आ गया। पूरा टाइम नहीं दे रखा बी का, बी शेष काम को 8 दिन में कर रहा है, ये कह रहा है ना। तो आपने देख लिया कि ए एक दिन में कितने समोसे खाता है, 1 समोसे खाता है, ये क्या मान लो टोटल
समोसा, टोटल समोसे कितने मान लिए आपने? 18 मान लिए। ए 18 दिन में खाता है 18 समोसे। एक दिन में, वन डे समोसा अगर देखोगे तो कितना हो गया? एक समोसा एक दिन में खा रहा है। क्वेश्चन में अगर आप पढ़ेंगे, उसने इस पर 12 दिनों तक काम किया। 12 दिनों तक काम किया, एक दिन में कितना समोसा खाता है? एक समोसा खाता है। 12 दिन तक खा रहा है। 12 दिन तक अगर समोसा खाएगा तो कितने समोसे खाएगा? एक दिन में एक खाता है, 12 दिन तक खाता है तो 12 समोसे खा लेगा। बच कितने समोसे गए? आपने बोला गुरुजी 6 समोसे बच गए। कितने समोसे बच गए? 18 समोसे थे, 12 भाई साहब खा गए तो समोसे कितने बच गए? 6 समोसे बच गए। फिर कह रहा है कि बी ने शेष काम, शेष बोले तो 6 समोसे, ये 6 समोसे किसने खाए? बी ने खाए। कितने दिन में खाए? सवाल को देखोगे तो कहोगे 8 दिनों में खाए। 8 दिन में खाए तो मतलब एक दिन में कितना खा रहा है? 6/8। 6/8 समोसा खा रहा है। एक दिन में कितना खा रहा है? 6/8 समोसा खा रहा है। वो कह रहा है बी अकेला पूरा काम बोले तो 18 काम है। किस हिसाब से करना है? 6/8 के हिसाब से करना है तो 6/8, जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर जाएगा। 6 × 18, 24 दिन किसको लगेंगे? बी को लगेंगे। आई बात समझ में? बी एक दिन में कितने समोसे खाता है? 6/8 समोसे खाता है। कितने समोसे खाता है? 6/8 खाता है। पूरा काम करना है, पूरा बोले तो 18 समोसे खिलाने हैं उसे। किस हिसाब से खिलाने हैं? 6/8 के हिसाब से खिलाने हैं तो ये आपका 24 दिन लग जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी, मगर कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, शायद ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। हाँ, ये क्वेश्चन दोबारा आया, क्वेश्चन नंबर 9। अगर ये दोबारा नहीं आया, अगर आया है तो भी कमेंट करके बताओ, हाँ सर ये दोबारा आया है, हम कर लेंगे, इसका आंसर ये होगा। और अगर अलग है ये क्वेश्चन तो भी आंसर करके बताओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी मिलके एक काम को 30 दिन में करते हैं। ए और बी मिलके किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं, 30 डे में कर रहे हैं। उन्होंने एक साथ काम की शुरुआत की, लेकिन 6 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो आपको दिया हुआ नहीं है, बी का टाइम नहीं दे रखा, ए और बी का मिला के टाइम दे रखा है। 30 दिन में कर रहे हैं किसी काम को, तो 30 ही मान लो कि 30 समोसे हैं। टोटल समोसे आपने कितने मान लिए? टोटल समोसे कितने मान लिए आपने मेरे प्यारे बच्चों? आपने कहा 30 मान लिए। डेज आपको 30 दे रखे थे, मतलब दोनों मिलके एक दिन में कितना समोसा खा रहे हैं? 1 डे समोसा। तो आप कहेंगे दोनों मिलके एक दिन में एक समोसा खा रहे हैं। कितना समोसा खा रहे हैं? एक समोसा खा रहे हैं। फिर सवाल को पढ़ोगे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक साथ शुरुआत की और 6 दिनों के बाद ए ने छोड़ दिया। 6 दिनों तक दोनों ने साथ खाना खाया। एक दिन में खाते हैं भैया एक दोनों, 6 दिन में कितना खा लेंगे? आप कहेंगे 6 समोसा खा लेंगे। बच कितना जाएगा? 24 समोसा बच जाएगा। अब ये 24 समोसा बच गया और 36 और दिनों के बाद बी द्वारा काम को पूरा किया, तो बी ने अब ये 24 समोसे खाए हैं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पढ़ो। 36 दिन में बी ने ये बचा हुआ काम बोले तो 24 समोसे खाए। मतलब एक दिन में बी कितने समोसे खाता है? 24/36 समोसे खाता है। 12 से इसे काट लोगे, 12 दूनी 24, 12 तियां 36 का मतलब 2/3 समोसा खाता है। 2/3 समोसा खा देता है भैया। उसे 30 समोसे खाने हैं। कितने समोसे खाने हैं? 30 समोसे खाने हैं। तो 30 समोसे खाने हैं, एक दिन में खाता है 2/3। 3 को ऊपर ले जाओ, 2 से ये कट गया 15, 15 तियां 45। कितने दिन लगेंगे? आप कहेंगे 45 दिन लगेंगे। ठीक है जी, समझ में आ गई सबको बात? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा है, कुछ चीजें अगर हल्की हल्की कम समझ में आई, 1-2 बार और देख लेना। 1-2 बार जैसी देखोगे चीजें समझ में आने लगेंगी, और जैसी समझ में आएंगी भैया आपका टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाना है। हो सकता है कि ये 8वां 9वां 10वां क्वेश्चन जो था, जो ये इस तरह के मैंने 2 क्वेश्चन किए, कमेंट करके बताना कौन सा है। एक और क्वेश्चन क्या है ऐसे, वो 2 क्वेश्चन फिर मैं अलग से भी बताऊंगा, है ना, दूसरे तरीके से भी बताऊंगा। मगर ये तरीका भी एक बार समझने की कोशिश करना क्या हो रहा है। कर हम वही रहे, कोई भी नया चीज नहीं ऐड कर रहे हैं इसमें। ये जो टाइप है इसमें सारे के सारे क्वेश्चन लगभग हमने इसी तरह से किए हैं, तो इसी तरह से आपने करना है। ठीक है,
तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अब नोटिफिकेशन ले लो इसकी, डेली के डेली हमारे साथ करो, तभी फायदा होगा। अगर आप एक लेक्चर करोगे दूसरा लेक्चर नहीं करोगे तो भाई साहब हम आपको हाथ पकड़ के लेके तो आए, बीच में अगर आपने छोड़ा तो भाई जहां हमें पहुंचना है 125 नंबर का जो हमारा टारगेट है मैथ्स और रीजनिंग वाला, वो कैसे हम आपके लिए पूरा कर पाएंगे। इसलिए दबा के क्या करो, सब्सक्राइब करो, दबा के मतलब बटन दबा के सब्सक्राइब करो। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर सब्सक्राइब नहीं भी कर रहे हो मत करो सब्सक्राइब, छोड़ो, डेली देख लो यार। और जब बच्चा ना कमेंट करता है कि सर आपकी वजह से ऐसा लिखता है, तो मैं उसे एक बात कहना चाहता हूं, मेरी वजह से नहीं होता किसी बच्चे का सिलेक्शन, उस बच्चे का सिलेक्शन ना उसकी रेगुलरिटी की वजह से होता है। हाँ ये कह सकते हो कि मास्टर तुम रेगुलर हो, तुम्हारे साथ हम भी रेगुलर हो गए, मगर अगर बच्चा रेगुलर रहेगा ही नहीं तो भाई साहब हम रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। समझ रहे हो? तो आपने रेगुलर रहना है, एक्सपीरियंस बहुत है, मगर उस एक्सपीरियंस का क्या अचार डाल के खाएंगे अगर एक बच्चा सेलेक्ट नहीं करवा पा रहे हैं। कई लोगों को सुनता हूं मैं, वो सारी बातें छोड़ो, मगर एक्सपीरियंस है सिलेक्शन का। और सिलेक्शन कैसे आता है? रेगुलरिटी से। कंटिन्यू रहो, रेगुलर रहो, लाइक कमेंट शेयर अपने लिए करो अगर अच्छा लगता है। थोड़ी पॉजिटिविटी आती है आपको भी जब आप कमेंट कर देते हो, कहीं कमेंट किया, अच्छा कमेंट, अच्छा लगा, कमेंट किया, बहुत बढ़िया लगा सर, थैंक यू सर, लव यू सर, हेट यू सर, ऐसा लिख दोगे, फायदा हो जाएगा, पॉजिटिविटी आ जाएगी, आपके अंदर भी आ जाएगी। आपको लगेगा यार मास्टर को पता लग गया, मैं कल आया था आज नहीं आ रहा हूं। तो फिर आप क्या करते हो, फिर डेली कमेंट करोगे। और पढ़ने के बाद पूरा जब वीडियो हो जाए उसके बाद कमेंट कीजिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो, करते रहो, जो जिस दिन करवा रहे हैं उसे उसी दिन कंप्लीट कर लो, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। थैंक यू, जय हिंद।